हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। हरे कृष्णा। जितना दूर है जितना आगे नहीं बढ़ा मेरे पास ये नहीं है ये तो प्रभु अपना ऑरा की बात करते ना इतना जबरदस्त ऑरा हो गया कि पास में ही नहीं आ रहा कोई ये सहारे की वजह है मैंने आपके सामने रखी है क्योंकि हमारी अलाइनमेंट सही रहेगी माला ट्रांसफर कर रहा हूं इधर माला ट्रांसफर ओके सो अभी हम लोग और किसी का वेट कर रहे हैं और कोई आ रहा है अभी हैं और हाँ नहीं उन लोगों ने शायद ज्वाइन कर रखा है इधर पे। हरे कृष्णा विकास प्रभु पूजा माता जी आज मम्मी ने भी ज्वाइन करा हुआ है। हरे कृष्णा ओके सो थैंक यू वेरी मच। फ्राइडे को आप लोग सब लोग यहाँ पर हो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल आप सबका थैंक यू वेरी मच प्रभु। आधी क्लास हम लोग दोनों साथ में देंगे तो स्लाइड आप लोग ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो हम लोगों को देखनी है। आज तो सब लोग कीर्तन में हैं जो लोग नहीं है उनके लिए अभी मैं बोलूंगा तो कहीं नहीं जाएगा जो लोग यहाँ हैं उनके लिए आप लोगों को पता है कीर्तन का कितना इंपॉर्टेंस है हम लोगों ने करा था अभी मैंने एक और वीडियो भी है इसके बारे में तो लुक एट दैट। रथ यात्रा है ना तो आप लोग में से आई डोंट नो कौन लोग आप लोग सब लोग आ रहे हो कोई है जो नहीं आ रहा है कल आप नहीं आ रहे हो आप जा रहे हो प्रभु आप लोग नहीं आ रहे हो कोई भी नहीं आ रहे हो पर नहीं अगर आना हो तो फिर क्योंकि मैं कल बड़ी मुश्किल से मैं भी आ पा रहा हूँ कल फर्स्ट फंक्शन आई एम अटेंडिंग फॉर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो मैं अकेला ही आ रहा हूँ। प्रॉक्सी का कोई चर्च का कोई मिशन का हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण। हाँ तो हम लोग क्या बात करते फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ अटेंडिंग कीर्तन प्रभु क्या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस प्रभु थे कीर्तन अच्छा प्रभु थे क्या आप कीर्तन में क्या बात है आपको कितना मतलब माइक इन्होंने माइक पकड़ा तो वो पहले से ही थे कंप्लीट ओके। और दूसरी है कि सेवा अपॉर्चुनिटी देखो हमारे ना अभी कोई भी क्लास होती है ना उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है लाइक यू नो अभी मैं तो अपना लैपटॉप फोल्ड करके यहाँ पर आ जाता हूँ ना प्रभु को उठा के कोई दिक्कत नहीं है ना बाकी इसके पीछे जो चीजें होती हैं जैसे अभी बच्चों को देखना ये सारी काफी सारी चीजें होती है और कुकिंग अभी तो काफी सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कुकिंग में। आई वाज वेरी हैप्पी सबका नाम देख रहा था मैंने कहा नए नए लोग कुकिंग कर रहे हैं। आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि एक्चुअली कई लोगों को लगता है कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये कोई पूछता ना किसका प्रोग्राम है ब्रिजेश प्रभु का प्रोग्राम ब्रिजेश प्रभु पता नहीं ब्रिजेश प्रभु तो सिर्फ आते हैं यहाँ पर थोड़ी देर बोल के चले जाते हैं लेकिन ये प्रोग्राम किसका है आप लोगों का है जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट होता है जो कीर्तन हो रहा है यहाँ पर है ना और बच्चों को फॉर एग्जाम्पल अभी सारे बच्चे यहाँ पर बैठ जाएंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना देर इज नथिंग कोई भी हम लोग यहाँ पर जो ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नहीं जाएगा क्योंकि डिस्टर्बेंस इतना होगा।
तो ये जो सर्विस है बच्चों को देखने की, दैट इज इनफैक्ट एक्चुअली फैसिलिटेटिंग ऑल ऑफ दिस, है ना। तो अभी मैं मंदिर में था तो किसी ने हमें बताया कि गुरु प्रभु को आप लोग जानते हैं। गुरु प्रभु इज इन चार्ज ऑफ सारा का सारा जो गार्बेज बिन का डिस्पोजल होता है ना, उसका इंचार्ज होता है उनका सारे फेस्टिवल में। मेरे को पता ही नहीं था, बिकॉज दैट्स अ मोस्ट जो कभी भी दिखती नहीं आगे सर्विस, इट्स ऑलरेडी ऑलवेज इन द बैकग्राउंड। और उनको देख के यू मीट हिम, उनको लगेगा कि यार ही सच एन एलिवेटेड पर्सन। क्यों? क्योंकि वो उनको पता है कि ये जो बिन डिस्पोज करने की जो सेवा है वो, और भगवान को जो अभिषेक कर रहे हैं वो वाली सेवा है, वो उसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास जितनी भी सेवा है इस भक्ति दशा में, सारी की सारी सेवा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस यहाँ पर बैठ के प्रवचन देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ तो, क्योंकि वो फैसिलिटेट करे, उसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर, है ना। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, है ना। तो और हम लोगों को ऑनगोइंग बेसिस पे ना हमें चाहिए होगा कि कुछ बच्चों को, जैसे साक्षी माता जी तो देखते ही हैं, निशांत प्रभु साक्षी माता जी तो देखते ही हैं, बट हमें एक दो और आप लोगों की हेल्प चाहिए होगी कि दो ग्रुप के लोग हो जाते हैं ना, थोड़े से बड़े बच्चे हैं, थोड़े से छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो उनको अलग 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 लोग देखेंगे, इट इज ईजियर, है ना। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो एक बार आप जिसको भी इंटरेस्टेड हो आप लोग अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि यहाँ पर बैठने से हम लोगों को काफी सारी नॉलेज मिल रही है। आपको पता है ये जो नॉलेज है, ये साक्षी माता जी यहाँ पर नहीं बैठी हुई है, उनको भी मिल रही है, क्योंकि ये जो नॉलेज है ये पूरी तरीके से ट्रांसिडेंटल है, ठीक है। हम लोगों को क्या लगता है कि अगर मैंने ये क्लास नहीं अटेंड करी और मैं कुछ और सेवा में लग गया या लग गई, तो मेरा ये मिस हो जाएगा, है ना, ये जो ज्ञान है ये मिस हो जाएगा। एक्चुअली ये नहीं मिस होगा, क्योंकि ये इतना सटल ज्ञान, इतना सटल है ये, इतना सूक्ष्म है कि ये आप लोग जो लोग सेवा करते हैं, जैसे देवहूति थी, देवहूति के बारे में आपको पता है ना, कपिल मुनि की जो वाइफ थी देवहूति, देवहूति ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े थे, है ना। देवहूति ने क्या करा, कपिल मुनि जो कर्दमा मुनि, कपिल मुनि के जो फादर थे कर्दमा मुनि की सेवा करी बस उन्होंने, है ना। और कुछ भी नहीं करा उन्होंने, देवहूति ने कुछ भी नहीं करा, और उस सेवा में उनको भगवत धाम वो चली गई। तो हम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग क्या कहते हैं कि ना खूब सारा पढ़ लेंगे, सारी भागवतम पढ़ लेंगे, सारी भगवत गीता पढ़ लेंगे, सारे दुनिया भर के लेक्चर भी सुन लेंगे, एंड वी विल गो बैक होम बैक टू गॉडहेड। नो, वी विल ओनली गो बैक होम बैक टू गॉडहेड जब हम दीपक प्रभु के दर्शन कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु। तो हम लोग तभी गॉडहेड जा पाएंगे जब हम लोग सेवा करेंगे, है ना। अब सेवा जो है, अब सेवा कितने तरह की होती है, कोई बता सकता है कि अभी राइट नाउ कोई भी एग्जांपल दो, व्हाट इज सेवा प्रभु, व्हाट इज सेवा, कोई सेवा का नाम बताओ। कुछ भी सेवा, जैसे बोलो। बिन कलेक्शन हो गई, बिन कलेक्शन, और बोलो। खाना बनाना, और कोई सब्जी काटना, और कोई सेवा, यहाँ बैठ के सुनना सेवा, और क्या सेवा होती है, व्हाट इज अदर सेवा, होस्टिंग, वेरी गुड। अपना घर, व्हेन यू ओपन योर हाउस ना, यू ओपन योर हार्ट फॉर डिवोटीज, है ना। थैंक यू वेरी मच, यू नो, जो लोग भी होस्ट करता है, इट्स ए वेरी ऑस्पिशियस थिंग। और क्या बोला ब्रो, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद ग्रहण कर, डेफिनेटली इसको कहते हैं, हाँ नहीं, एक्चुअली इट इज अ सेवा, इसलिए इसको कहते हैं प्रसाद ऑनर करना, है ना। इसको ऑनर करना बोलते हैं, क्योंकि प्रसाद ग्रहण करना एक सेवा है भगवान की, ना। और क्या सेवा है, और क्या होती सेवा, कीर्तन, भोग लगाना, कीर्तन, यस वेरी गुड। और क्या, हरे कृष्ण प्रभु। और क्या होती है सेवा, बच्चों की क्लास जो चल रही है वो सेवा है। और क्या होती है सेवा, हाँ जो मैं यहाँ पर बैठ के बोल रहा हूँ वो भी सेवा है, और स्क्रिप्चर पढ़ना भी सेवा है, और डिश वॉश करना बाद में वो भी सेवा है, डीटी वर्शिप भी सेवा है, हाँ ये सफाई करना वो भी सेवा है, प्रीचिंग करना, हाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, हरे कृष्णा। और क्या है सेवा, यहाँ पर पहुंचना भी बहुत बड़ी सेवा है एक्चुअली, टाइम में प्रभु क्या बात है। ऑलराइट, सो और सबसे बड़ी सेवा कौन सी है पता है, द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट सेवा, हाँ भगवान का नाम, हाँ चैंटिंग सबसे बड़ी, क्योंकि क्या है, प्रभु का लेक्चर चल रहा था, उसमें वो बताते हैं कि जब हम लोग, अभी हमारे पास में थोड़ी सी एनर्जी है, हम लोग सफाई भी कर लेते हैं, फिर कल के हम लोग देखेंगे कितने सारे लोग कितनी सारी वॉलंटियर सर्विस करेंगे, भाग भाग के काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब जैसे जैसे हम बुढ़े होते जाएंगे हमारी वो सारी सर्विसें चली जाएंगी,
है ना। अभी हम खिचड़ी बनाते हैं ना, वो चलेगी। खिचड़ी नहीं बनेगी फिर वो हमारी, हम क्योंकि हमारी खुद की खिचड़ी बनी हुई होगी ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल ये है कि जैसे गौर पूर्णिमा आएगी तो उस दिन सुबह सुबह सब लोग काम करेंगे, लेकिन रात को 10 बजे वाला हाँ वो हमारा बुढ़ापा है। एग्जैक्टली राइट। वो 9 बजे के बाद जैसे ही प्रसादम खाया तो फिर हिला ही नहीं जाता है, काम तो करने की बात ही अलग है ना, सफाई कौन करेगा फिर। लेकिन क्या होता है बुढ़ापे में हमारे पास कोई सेवा नहीं रहेगी, सिर्फ एक ही सेवा रहेगी। अगर हम लोगों ने अभी हरि नाम जो हम लोग चैंटिंग करते हैं उसमें अगर हम लोगों ने इंटरेस्ट और प्रैक्टिस नहीं करी तो बुढ़ापे में हमसे वही एक सेवा हो सकती है, वो भी नहीं होगी। आपको पता है इंडिया की, यहाँ का तो छोड़ दो ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया में जो मैक्सिमम जो बुढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू इन इंडिया, क्या करते हैं वो लोग, उनका क्या काम है पूरे दिन का, रिटायर्ड है कुछ नहीं काम वैसे कुछ नहीं, तो क्या करते हैं वो हाउ बैग में टांग खींचते हैं, हैं? टांग खींचते हैं एक दूसरे की टांग खींचते हैं और क्या, सीसीटीवी बने रहते हैं एक दूसरे के, क्या बोले मतलब आपने, अपने पास्ट में रहते हैं। वो हमेशा बोलते रहते हैं हमारे जमाने में तो 25 पैसे में 4 संतरे आते थे। हाँ तो ठीक है तब आते होंगे ना, अभी नहीं आते हैं, अभी आई नहीं 25 पैसे, है ना। और क्या करते हैं वो, न्यूज़पेपर पढ़ना। आप उनको देख लो, सचिन जो कोहली से ज्यादा उनको पता है कि कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ग्राउंड में, है ना। उनको पता है कि अरे कोहली ने गलती कर दी यार, ऐसे करना चाहिए था। उनको सिर्फ वो लोग सारे लोग क्या बन जाते हैं, रायचंद पता है क्या होता है, हर चीज में राय देते रहते। क्यों हो जाता है ऐसा, इसलिए नहीं क्योंकि ये जो पूरा समय है इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी है अपने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे दादा परदादा ने बहुत मेहनत करी है अपने टाइम में। तो जब वो रिटायरमेंट हो जाता है तो उनके पास वो दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ होता नहीं है, तो क्या करो आप, गॉसिप ही करोगे, इधर की बात उधर, सैटेलाइट टीवी बन गए, उधर की बात उधर की बात उधर, है ना। अगर उससे बचना है तो उसके लिए हमारे पास एक एंगेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे दिमाग, आज हमारी क्लास दिमाग पर ही है पूरी, है ना, पूरी माइंड कंट्रोल पे है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ठहराव चाहिए। और ठहराव कहाँ से आएगा, सिर्फ हमारे जपा से। वो एक जपा, एक माला है, हमारे साथ रहेगी। मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, ना आपके बच्चे, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके घर वाले, नो भाई बहन चाचा ताऊ, नो बडी विल बी देयर, सिर्फ आप होगे और आपकी माला होगी आपके पास। अंत काले चमा मेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम ये याति से मद्भावम याति नास्ति अत्र संशया। भगवान कहते हैं अंत काल में हम लोगों ने वो चैंटिंग के प्रति हमारा रुझान अभी नहीं हुआ, we will have nothing। हम लोग सच बता रहा हूँ, वो जो वैक्यूम है ना, वो न्यूज़पेपर और ये सैटेलाइट ये चीजें भर देंगी उसको। इसलिए वी हैव टू लर्न हाउ टू चैंट। अभी हमारी प्रैक्टिस करेंगे ना तो बुढ़ापे में कम से कम हमें माला उठाने में जोर नहीं आएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और सेवा, सबसे बड़ी सेवा है चैंटिंग ना। और ये जो बाकी सेवा है इनको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि यार ये नहीं करनी है अभी सेवा। अभी यार मैं थोड़ा सा सीनियर डिवोटी हो गया हूँ ना, तो अभी मेरे को ना आई वांट टू लर्न शास्त्रास, है ना। मुंह से ऐसे, जैसे मुंह से जब आवाज कम निकले श्लोक ज्यादा निकलने चाहिए, ऐसा नहीं है। दैट्स नॉट सेवा। सेवा इज जब आपका भाव होना कि हाउ कैन आई मेक एवरीबडी एल्सेस लाइफ इजियर, है ना। अगर मैं यहाँ पर बैठे सब लोगों की लाइफ थोड़ी सी भी आसान कर सकूं, दैट सेवा, दैट इज सेवा। मंदिर में नंदलाल प्रभु क्या करते हैं, वो सबसे पीछे खड़े होते हैं। 4 जने भी होंगे ना, 4 जने भी मंदिर में होंगे ना, तो वो 5वें लाइन में 5th में नहीं खड़े होते हैं, वो 7th में खड़े होंगे कि कोई भी आएगा अपने आगे खड़े करते हैं। पता क्यों, वो बोलते हैं यार मेरी वजह से किसी का व्यू नहीं ढकना चाहिए, भगवान को देखने में उसको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और आप जाओ मंदिर में, सब लोग जाते हैं ऐसे भाग के अंदर जाते हैं कि मेरे को दिख जाए बस भगवान, बाकी पीछे वाला गया भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सीनियर डिवोटी होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों की लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप देखा जाए तो सारे धर्म यही कहते हैं, हाउ कैन यू मेक समवन एल्सेस लाइफ अ लिटिल बिट मोर इजियर, है ना। अब ऐसा नहीं कि कोई सड़क पे बैठा हो बोले कि मैं आपकी लाइफ कैसे अच्छी कर सकता हूँ, बोले यार एक दारू की बोतल ला दो बस। वैसी वैसी सेवा नहीं है ना। सेवा जिससे हम उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, ऐसी सेवा नहीं कि बाद में हमें उनको लिफ्ट करना पड़े, है ना, ऐसी सेवा नहीं। ओके सो और गौर पूर्णिमा आ रही है ना, गौर पूर्णिमा में प्लीज आए टेम्पल में, हो सके तो जितनी सेवा कर सकते हैं करें, है ना। So what we will do is we will talk about sadhana. Oh, who wants to talk? किससे पूछना है अभी मेरे को? I want to talk to someone. सचिन प्रभु 16 करने लगते हैं। नहीं पूछो उनसे।
माता जी को पकड़ाओ भाई। सचिन प्रभु से बात करेंगे हम डेफिनेटली, सचिन प्रभु से बात करेंगे हम। माता जी चलो। ये तो बीवी उठा दी इन्होंने। ओके माता जी, सो आपकी भक्ति कैसे चल रही है 1 to 10? 1, ओके। सो अच्छा क्या जा रहा है भक्ति में? अच्छा क्या जा रहा है? कुछ तो अच्छा हो रहा होगा। चैंटिंग हो रही है, अच्छा बढ़िया, चैंटिंग बहुत अच्छी बात है। और बट वो भी कभी हो जाती है, कभी कभी बीच में रुक जाती है, फिर ओके चलो कोई नहीं, दैट्स गुड, दैट इज व्हाई वी डिस्कसिंग। सो ये जो आपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, व्हाट, सो वो जो नहीं हो पा रही है उसमें क्या अड़चन क्या आ रही है? व्हाट्स द ऑब्स्टेकल्स? नहीं, हाँ मतलब कैसे फिर क्या? अच्छा ठीक है, आप ऑब्स्टेकल हो तो कैसे कर सकते हैं हम लोगों में से कोई हेल्प कर सकता है आपकी? आपसे नहीं बोल रहा प्रभु, आप नहीं कर सकता। प्रभु तो नहीं। तो माता जी एक काम करो, इस क्लास के बाद अपन लोग बैठते हैं, मैं और प्रभु जी, ठीक है? अच्छा तो क्या 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 आप, अच्छा ठीक है, अगर बस प्रॉब्लम मुझे ही क्या, है। क्या आ रही है फिर भी आप बताओ, खुल के बोलो आराम से, फैमिली हम लोग। कर सकती हूँ मैं, बट फिर मैं ही टीवी देखती रहती हूँ। तो डिस्ट्रैक्शन है या डिस्ट्रैक्शन है? ठीक है, ओके। सो अगर हमारी भक्ति में डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो क्या करा जा सकता है? एनीबॉडी हेल्प करो माता जी। कैसे मतलब? तो अगर माता जी का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो हाउ कैन शी लिसन? तो बताओ, और थोड़ा और बताओ। हाँ एसोसिएशन, हाँ एसोसिएशन है प्रभु की, ऐसे मत करो यार, उनके नाम मत खराब करो। बेबी स्टेप्स, वेरी गुड। नहीं आप, मैं आई वाज जस्ट जोकिंग, यू आर राइट, एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या कर सकते हैं माता जी? 2 seconds, yes. फिर ऐसे टाइम में रहिए जब डिस्ट्रैक्शन सबसे कम हो। हाँ कुछ होता ही नहीं है करने के। ये प्रभु ये माता जी आप इनको क्या खिलाते हो आप? ये जब भी मुंह खोलते हैं ना सीधा सिक्सर ही मारते हैं। डंडा बेलन। नहीं वेरी गुड प्रभु, नहीं ये बिल्कुल सही बोला आपने। सुबह उठ जाओगे तो फिर आप कुछ होगा नहीं करने के लिए। हाँ और वो एक मोटिवेशन मेरे को लगता है, हेल्थ भी एक आप उसको अपने पॉजिटिव ले सकते हो, क्योंकि अगर आप सुबह उठते हो तो अच्छा लगता है, यू फील गुड, राइट? ठीक है, उस समय आप करोगे कोई भी चीज तो हो जाती है। तो माता जी आप कितने बजे उठते हो वैसे? सुबह कोई 5 बजे टीवी देखेगा नहीं, 4 बजे मतलब देखने को देख सकते हैं, कहते मतलब डोंट फील लाइक। हाँ अगर मेरा आगे का दिन ठीक है हाँ तो मैं उठ जाती हूँ 4:45। अच्छा ठीक है, वरना नहीं हो पाते। तो अच्छा मुझे आप बताओ, तो ठीक है, मतलब ये उठना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए टाइम से सोने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? इंस्टाग्राम, ओके। नहीं आई अंडरस्टैंड माता जी, मेरे घर पे भी सेम चलता है, तो आई नो। सो इंस्टाग्राम है तो उसके लिए क्या करा जा सकता है बताओ? इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल नहीं करना है, अनइंस्टॉल मत करने को बोलना। हाँ ठीक है, वेरी गुड, गुड ऑप्शन। और कोई ऑप्शन? और कोई ऑप्शन? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी फीड पे है तो भी अगर, और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं जो मैंने करी है अभी, कि उसमें 30 मिनट्स के बाद इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर देते हैं। यस। एक और है, देयर इज सेम, आई थिंक इट्स द सेम एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन है, उसमें क्या है, उसमें आप सेटिंग कर सकते हो 8 बजे, शाम को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलेगा। यू ट्राई योर बेस्ट, कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है? ये भी कर सकते हैं। हाँ क्या? नहीं वो एक्चुअली उसमें क्या होता है कि, हाँ वो तो होता है, लेकिन वो एक दूसरे को दे देना, वो कोई किसी और से सेट करवा लेने का है ना, अपने आप सेट करना। अच्छा नहीं आप मत मेरे से करवाना माता जी, मैं सेट करूंगा। ओके वो तो ओके। और अच्छा और क्या तरीका है, और क्या तरीका? तो प्रभु एक बार शेयर करना आप, है ना वो ऐप, ठीक है? प्रभु टीवी में देखती है, टीवी में नहीं एक्चुअली क्या है, ये प्रैक्टिकल माता जी, इसीलिए तो पूछते हैं हम लोग। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है? एवरीबडी विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। और क्या करा जा सकता है? फोन डाउनग्रेड कर
बिल्कुल ये भी कर सकते हैं। इंडिया में काफी सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने एक्चुअली वो नोकिया के बटन वाले फोन ले लिए हैं, नए हैं वो स्टिल। मेरे ऑफिस में 2 लोग हैं तो डाउनग्रेड किया है बटन वाले फोन। वेरी गुड वेरी गुड। Even with kids, set a goal if you want to prioritize which one you do first, and then set your mind in Krishna and say, I'll do this today. Maybe it's like try once, it might not happen, but then keep like they normally say whatever you want to put it on your fridge, you go back to your goal. एक और चीज कर सकते हैं, एक और चीज कर सकते हैं माता जी, आप ना किसी एक पर्सन को, जैसे मैंने एक बार करा था ऐसा, फेसबुक बहुत पहले की बात है, 6 साल पहले की, फेसबुक में प्रॉब्लम थी, तो मैंने ना किसी को बोला डिवोटी को कि मुझे रोज मैं आप मुझसे पूछना कि मैं कल कितनी देर तक फेसबुक पे था, रात को कितने बजे सोया और कितनी देर तक फेसबुक पे था, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। तो वो क्या अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। जैसे ही 8 बजते थे मेरे को लगता है कि कल वो पूछेंगे और मैं झूठ नहीं बोल सकता उनको, और मैं झूठ बोलूंगा नहीं और मैं उनको बताऊंगा तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे को शर्म आएगी। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ये कोई तरीका है। हरे कृष्णा। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा मिथुल प्रभु, आपके पास, आप सोशल मीडिया पे जाते हो? कम जाते हो? तो एक काम करो, आप ना एक काम करो प्रभु, कि देखो 8 बजे के बाद ऑब्वियसली यू पुट योर फोन समवेयर। मेरी वाइफ ने 8 बजे का वो कर रखा है कि उसका फोन वो हो जाता है अपने आप एयर उसमें चला जाता है, क्या बोलते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब में, उसने सेट कर रखा है ऑलरेडी, है ना। 8 बजते ही डू नॉट डिस्टर्ब पे चला जाता है, कोई फोन कॉल नहीं आएंगे, कोई मैसेजेस नहीं, कोई बीप नहीं, कुछ नहीं, है ना। और वो साइड में रख देते हैं। उसके बाद आप 8 बजे का टारगेट रखो, 8 साढ़े 8 का बेड पे चले जाना है। उसके बाद ना नो स्क्रीन टाइम, सिर्फ आपको पढ़ना है तो यू कैन रीड बुक्स, है ना, कृष्णा बुक और व्हाटएवर। थोड़े दिन कोशिश करो एंड देन देखते हैं क्या होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग सब लोग माता जी के लिए प्रे करेंगे, है ना। सो प्लीज अगर आप हाँ कर रहे हो ना तो करना प्रे, यू नो, दिस इज, इट्स नॉट कि हाँ ये इट्स नॉट ए टिक बॉक्स को कोई चेक नहीं करेगा, बट भगवान देख रहा है ना। सो वी शुड प्रे फॉर हर दैट शी गेट्स, कभी भी ऐसा ना हो कि उनकी माला छूटे, और वी विल डेफिनेटली प्रे फॉर यू माता जी, है ना। और आप हमें बताना आपका कैसा चल रहा है, ठीक है। अगर 8 बजे आपकी गाड़ी खराब हो जाए कहाँ फोन करोगे? हाँ एक दूसरे के लिए डेफिनेटली करना। क्या करो आप बोल रहे हो 8 बजे, 8 तो बज गए, अगर गाड़ी खराब होगी क्या करोगी? नहीं गाड़ी मैं कह रहा हूँ नहीं वो वापस कर सकते हो उसको। ओके थैंक यू माता जी, चलो ठीक है। हाँ बोलो बोलो। अब जैसे हम बच्चों को रिवॉर्ड सिस्टम लेते हैं ना, ये भी कर सकते हैं। हाँ लगी हुई है ना, पेटी या टीवी सामने लगा दें, तो अगर मेरे को टीवी देखना है वो ट्रेडमिल पे देखो, तो आई एम नॉट अलाउड टू वॉच टीवी एनीवेयर। वाह, ये तो ये बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी आइडिया है। आपको रिवॉर्ड सिस्टम सेट करोगे, एक माला कर ले उसके बाद समथिंग लाइक। और माता जी एक काम आप और कर सकते हो, जब तक आपके पूरे 16 राउंड नहीं होते तब तक यू शुड से कि आई विल नॉट गो ऑन सोशल मीडिया। ये भी कर सकते हैं, काफी लोग करते हैं, उनको भी बहुत फायदा हुआ उससे ना। जब तक राउंड्स पूरे नहीं हुए, या फिर कई लोग कहते हैं राउंड्स पूरे और 10 मिनट या 15 मिनट की रीडिंग जब तक नहीं होती, दे डोंट गो ऑन टू एनी सोशल मीडिया। और अगर वो रात को कर रहे हैं तो रात तक वो दे वोंट, बट ये अपना अपना वो है। बड़ा हमें बताना माता जी, विल प्रे फॉर यू, ठीक है। ओके हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर शेयरिंग इट, आपकी वजह से बहुत फायदा होगा लोगों को। ऑलराइट लेट्स वॉच दिस वीडियो। आज दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर। Why is it not? जयति 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 जगन मंगलम हरे। एक सेकंड ना, अरे हाँ दैट्स अ गुड पॉइंट। आज दिन की उक्ति हरि नाम की महिमा पर। जयति 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 जगन मंगलम हरे नाम। जय हो जगत के मंगल करने वाले हरि नाम की जय हो जय हो। तो पूरे जगत का मंगल करने वाला है भगवान श्री हरि का नाम। चाहे हम शारीरिक लेवल पे देखें, इवन एक एक्सपेरिमेंट के अनुसार हमारे शरीर में 70% पानी है, और पानी में जो उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे ना स्ट्रक्चर्स बनते हैं ध्वनि के अनुसार। अगर आप नेगेटिव ध्वनि देते हैं तो उससे खराब उसमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और अच्छी ध्वनि होती है, प्रशंसा वाली ध्वनि होती है तो फिर अच्छे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और बुराई करेंगे तो बुरे स्ट्रक्चर्स बनते हैं।
लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र से एक्सपोज किया गया तो उसमें बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये माना जाता है कि ना जब एक्सपेरिमेंट में कि जब भगवान, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पानी है, क्योंकि अगर भावना अच्छी होती है तो स्ट्रक्चर्स अच्छे बनते हैं, और अगर भावना बड़ी दुख से भरी होती है तो स्ट्रक्चर्स खराब हो जाते हैं। ठीक है जी। और ये पाया कि जब हरे कृष्ण महामंत्र से एक्सपोज किया गया व्यक्ति को, तो शरीर के अंदर जो क्रिस्टल्स बने, डिजाइन बने, सबसे बेहतरीन बने, यानी व्यक्ति की भावना सबसे बेहतरीन हो गई। तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि भगवान के नाम से हमारे शरीर के लेवल पे भी हमारे लिए हमारा भला होता है, मानसिक लेवल पे भी भला होता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष है वो दूर होता है अगर आप हरिनाम करते हैं। हरिनाम संकीर्तन करने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। अगर बारिश नहीं हो रही है, अकाल पड़ा हुआ काफी समय से, हरिनाम संकीर्तन करिए, बारिश भी हो जाती है। ये जो राहु केतु ये जो है शनि वगैरह, ये इनका प्रकोप कम हो जाता है। तो वास्तव में जगत मंगलम, वाकई में जगत का मंगल करने वाला है ये हरिनाम। चाहे मेरा खुद का अंदर का जगत हो, मेरा ये वाला जगत हो, यह वाला जगत हो, ये सारे जगत का मंगल करने वाला है श्री हरि का नाम। तो इसलिए श्री हरि के नाम की जय हो, जय हो, श्री हरि के नाम की जय हो। तो इसलिए हमें श्री हरि के नाम की शरण में जाना चाहिए, और हम चाहते हैं हमारा सारा मंगल हो जाए, मानसिक लेवल पे, बौद्धिक लेवल पे, शारीरिक लेवल पे, वैश्विक लेवल पर, सब प्रकार का मंगल करने वाला है ये श्री हरि का नाम। बल्कि हमें अच्छी सरकार मिलती है, अच्छा चीफ मिनिस्टर मिलता है, अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिलता है, अगर भक्त लोग हरि नाम ले रहे होते हैं। जहाँ लोग हरि नाम नहीं ले रहे हैं, मच्छी तोड़ रहे हैं, धुंधड़ा कर रहे हैं, फिर उनको चीफ मिनिस्टर वैसे ही मिल जाता है। तो इवन आपको राजा भी वैसा मिलेगा जैसा आप कि आप नाम लेते हैं, नहीं लेते हैं। तो इसीलिए पूरे जगत का मंगल करने वाला है ये हरि का नाम। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम सब वैष्णव भक्तों चरण कमलों की वंदना करते हैं जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्प वृक्ष समान है, कृपा के समुद्र है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हम सब मिलकर के ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा। Okay, who wants to read? दिख रहा है प्रभु? Vallabha Bhattacharya admitted that those who chant the holy name are qualified as Brahmins and Vaishnavas. Therefore, Vallabha Bhatta invited Sri Chaitanya Mahaprabhu for lunch, and the Lord introduced the brothers Rupa and Vallabh to him. From a distance, the brothers Rupa Goswami and Sri Sanatan fell on the ground and offered obeisances to Vallabha Bhatta with great humility. When Vallabha Bhattacharya walked towards them, they ran away to a more distant place. Rupa Goswami said, I am untouchable and most sinful. Please do not touch me. Vallabha Bhattacharya was very surprised at this. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, was very pleased, and he therefore spoke to him this description of Rupa Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, don't touch him, for he belongs to a very low caste. You are a follower of Vedic principles and are an experienced performer of many sacrifices. You also belong to the aristocracy. Hearing the holy name constantly vibrated by the two brothers, Vallabha Bhattacharya could understand the hints of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vallabha Bhattacharya admitted, since these two are constantly chanting the holy name of Krishna, chanting the holy name of Krishna, how can they be untouchable? On the contrary, they are most exalted. Vallabha Bhattacharya's admission of the brothers' exalted position should serve as a lesson to one who is falsely proud of his position as a Brahmana. Sometimes so-called Brahmanas do not recognize our European and American disciples as devotees of Brahmanas. And some Brahmanas are so proud that they do not allow to enter temples. Sri Chaitanya Mahaprabhu herein gives a great lesson. Although Vallabha Bhattacharya was a great authority on Brahmanism and a learned scholar, he admitted that those who chant the Lord's holy name are bona fide Brahmins and Vaishnavas and are therefore exalted. Hare Krishna. Well done, Prabhu. Thank you very much, Prabhu. So, रामायण में बोला जाता है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा। जो कलयुग में
जो आधार है, जो बेस है, हरि का नाम है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर 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 सुमिरन का क्या मतलब है? हाँ, जपते जपते, जब का मतलब होता है बोलना और सुनना ना। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, किससे पार निकल जाते हैं, उतर जाते हैं पार, किससे पार? भव सागर से। क्या हुआ? भव सागर से पार निकल जाते हैं। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चौपाई है। ये 3 या 4 बार हर एक चैप्टर में इसी चौपाई का अलग अलग वर्जन है रामायण में। और कलयुग में बोलते हैं व्हाट इज द, कलयुग का जो कलि संतरण उपनिषद है, उसका कौन सा मंत्र है जिससे पता चलता है कि हरि नाम ही एक वो है, रास्ता है? आगे, हरेर नाम एव केवलम। कभी हम बोलते हैं ना, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, 3 बार बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? इट इज द मोस्ट सीरियस थिंग, सीरियस है ना। हरेर नाम एव केवलम, एक ही है। कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं कलयुग में। कलि संतरण उपनिषद में है ये ना। ठीक है, फिर क्या हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु एक बार, चैतन्य महाप्रभु तो ऑब्वियसली भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने संकीर्तन यज्ञ ही इंट्रोड्यूस करवाया था, उन्होंने ही करवाया था। लेकिन क्या हुआ, जब वो अपने गुरु के पास गए, गुरु दीक्षा ले ली उनसे। दीक्षा में होता क्या है, वो मंत्र देते हैं, तो ऑब्वियसली हरे कृष्णा महामंत्र दिया उन्होंने। तो जब उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र दिया, उन्होंने जैसे ही जपना शुरू करा, उससे पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा महामंत्र कभी भी नहीं जपा था। जब उन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद ही पहली बार उन्होंने बोला। जब उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र सुना, बोलने लग गए, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है वैसे? राधा रानी के मूड में कृष्ण भगवान है ना, राधा रानी के मूड में। तो आप सोचो, राधा रानी से बड़ा भक्त कोई भी नहीं है। तो जब उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र बोला, तो ही वेंट इनटू एक्सटेसी। उनको ऐसा लग, पागल जैसे हो गए वो वापस अपने उनके पास गए। प्रभु, आपको बंगाली आती ना आप लोगों को? I'll say something in Bengali, you tell me, I don't know। तो वो चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के पास गए और क्या बोले? कीबा मंत्र दिला गोशानी, कीबा तारा बल, जपीते जपीते मंत्र कोरिला पागल। मतलब कैसा दिया ये, कौन सा आपने मुझे मंत्र दिया है, इसको जब के तुम्हें पागल हो गया हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जाके उनको बोला, और उनके गुरु ने क्या बोला उनको? हाँ, उन्होंने बोला क्योंकि ये काम कर रहा है, इट इज वर्किंग, दैट्स व्हाई। और ये जिस पे काम करता है वो ऐसे ही काम करता है। और फिर मैंने जब ये पहली बार सुना, मैंने कहा यार, तो तब तक मेरे को 4 साल हो गए थे चैंटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या करवाया आप लोगों ने, मेरे को तो कभी लगा ही नहीं ऐसा, है ना। एंड देन उसके बाद हमें पता चला नाम अपराध और अलग अलग तरीके के अपराध होते हैं, उसके कारण हम लोग नहीं उसको कर पाते। लेकिन ये एक ऐसा मंत्र है जो बहुत ज्यादा पोटेंट है ना। और जब ये मंत्र बोलते हैं, इससे हमारे अंदर का अनर्थ हो रहा है, सही हो रहा है। तो हमको इसलिए नहीं दिख रहा है, जैसे नाखून बढ़ते हैं हमें नहीं दिखता है ना। लेकिन क्या होता है, काफी दिन बाद देखते हैं, हाँ यार नाखून काटने का नौबत आ गई, कभी बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। इसी तरीके से हमारा जो प्रोग्रेस हो रहा है भक्ति में, वो ऐसा हो रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। और कई बार हम लोग देखते हैं यार, हर फ्राइडे को नामामृता का एक पेज पढ़ने लग जाते हैं। इतना बोरिंग सेम चीज हर बार, हरि नाम की महिमा हर बार। उससे क्या हो रहा है कि ये जो कोर्स है इतना साइंटिफिकली डिजाइंड है कि हर बार जब हम इसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, हमारा एक लेयर जो है हमारे ऊपर की, जो अज्ञानता की लेयर है, वो हट जाती है। हमारे पास करोड़ों लेयर्स हैं ना, एक लेयर हट जाती है। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो लास्ट लेयर जब हटेगी ना, then we will start tasting the nectar of holy name। कोई बोलता है कि जॉन्डिस जिसको होता है, उसको आप गुड़ खिलाओगे तो बोलेगा गुड़ कड़वा है। तो प्रॉब्लम गुड़ में नहीं है, प्रॉब्लम उस आदमी की बीमारी में है। इसीलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तो उनके गुरु महाराज ने क्या बोला? क्योंकि ये तुम पे काम कर रहा है, इसका मतलब तुम्हारी ये बीमारी नहीं, तुम में बीमारी नहीं है। और जिसके ऊपर ये काम नहीं कर रहा है, उसका मतलब क्या है? हमें अभी भी। और एक्चुअली क्या है, जॉन्डिस का क्योर क्या है? गन्ने का रस। लेकिन गन्ने का रस कड़वा लगता है जॉन्डिस में, लेकिन पीते रहना चाहिए। तो कई बार हमें अगर चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है ना, कोई बात नहीं। चैंटिंग में मेरे को कोई बोल रहा था कि यार प्रभु चैंटिंग में मन ही नहीं लगता है, क्या करूं?
मैंने कहा मन लगाने के लिए नहीं है चैंटिंग, ये मन लगाने के लिए है नेटफ्लिक्स और ये चित्रहार देखो आप लोग, है ना, मन लगाने के लिए चैंटिंग नहीं है। ये हमारी ये हमारी सेवा नहीं हो रही है। जब हम लोग कुछ अच्छा सा शरबत पी रहे हैं तो हमें मजा आता है। ये जो चैंटिंग है ये सेवा है, इसमें अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, वी हैव टू डू इट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेवा। ये हमारे मजे के लिए नहीं है, ये भगवान की खुशी के। ओके, लेट्स लुक एट हाँ, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे माइंड के ऊपर, ठीक है। हु वांट्स टू रीड दिस? कैन यू सी ब्रो? हाँ, ट्रांसलेशन से। For the mind is restless, turbulent, obstinate, and very strong. O Krishna, and to subdue, I think is more difficult than controlling the wind. Purport: the mind is so strong and obstinate that it sometimes overcomes the intelligence. Although the mind is supposed to be subservient to the intelligence, for a man in the practical world who has to fight so many opposing elements, it is certainly very difficult to control the mind. Artificially, one may establish a mental equilibrium towards both friend and enemy, but ultimately, no worldly man can do so. For this is more difficult than controlling the ranging winds. थैंक यू, हरे कृष्णा। सो अभी मैं पढ़ूंगा ये, आप लोग मेरे पीछे से रिपीट करना। आई वांट यू टू रिसाइट दिस मंत्रास। चंचलम ही मनः कृष्णा, प्रमाथि बलवत्तरम, तस्याम निग्रहं मन्ये, वायुरेवासु दुष्कृतम्। अगेन, चंचलम ही मनः कृष्णा, प्रमाथि बलवत्तरम, तस्याहं निग्रहं मन्ये, वायुरेवासु दुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्णा, तो कौन बोल रहा है ये वर्ड्स? कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है। किसको बोल रहा है? कृष्ण भगवान को। क्या बता रहे हैं? चंचल मन बहुत चंचल है ना। और उसके बाद क्या है? प्रमाथि। प्रमाथि का क्या मतलब होता है? कि जिद्दी, बहुत ज्यादा। और प्रमाथि का मतलब होता है कि पागल है थोड़ा सा, है ना। और बलवान का क्या मतलब होता है? बहुत ही शक्तिशाली है। और दृढ़ का क्या मतलब होता है? डिटरमिनेंट है। तो मन की क्या क्या क्वालिटी है? एक तो वो तो पागल है, वो दिल तो पागल है वाला ना। प्रमाथि बलवत दृढ़म, तस्याम निग्रहम मन्ये, वायुरेवास दुष्कृतम। अर्जुन कह रहे हैं कि वायु को कंट्रोल करना आसान है, मन को कंट्रोल करना आसान नहीं है। और कौन बोल रहा है ये? अर्जुन बोल रहा है। और अर्जुन कौन है? सबसे बड़ा योद्धा, है ना। और वो भी कब? जब उसके पास ना तो फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, ना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। वो फिर भी बोल रहा है मेरा मन नहीं लग रहा है। और हमारे पास तो सब कुछ है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, है ना, सब कुछ है। तो हमारा मन कैसे लगे? आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है माता जी, सबकी प्रॉब्लम है ना। लेकिन चलो, वेरी गुड। और करेगा माता जी। पता है भगवान हमारा ये प्रयास देखता है। भगवान को हमारे कितने राउंड कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। उनको लगता है कि ये बंदा मेरे लिए कितना कमिटमेंट दे रहा है, मेरे को वो कैसे मेरे को प्रायोरिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा है। एक्चुअली भगवान को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को ये पता है कि अगर वो मेरे को प्रायोरिटी देगा तो वो जल्दी प्यूरिफाई होगा और जल्दी मेरे पास आएगा। और भगवान का सिर्फ यही लालच है और कोई लालच नहीं होता। हाँ, अब वो कह रहे हैं कि ये जो विंड से भी ज्यादा खतरनाक है, मेरी वो स्लाइड ही चली गई। एनीवे तो विल टॉक अबाउट मेरा जो वो है ना नोट्स है, वो दूसरी स्लाइड में, जो खाली स्लाइड है ना उसमें नोट्स। एनीवे उसी पे चला जाता हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो ऑस्ट्रेलियन स्टैट्स में पढ़ रहा था। ऑस्ट्रेलियन स्टैट्स में क्या है, 38% जो पॉपुलेशन है ना, वो उसको किसी ने कोई ना कोई मेंटल इशू है, ठीक है, दिमाग का इशू। 70% पॉपुलेशन, 38% तो क्लिनिकली डिप्रेस्ड है। दैट मींस दे आर एक्चुअली रजिस्टर्ड कि हाँ इनको डिप्रेशन है, दे आर टेकिंग मेडिकेशन। 38% मतलब 4 in every 10।
और 70% ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई डेफिनेटली इशू है, मेंटल इशू है, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। योगा प्राणायाम ये सब करते रहते हैं, थोड़ा रडार के नीचे रहते हैं बस, दैट्स इट। तो इसका क्या मतलब हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो मन है ना, इट इज द वर्स्ट एनिमी, इट कैन बी बेस्ट फ्रेंड एज वेल। भगवान बोलते हैं कि जो मन है, हमारा मन है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है। कैसे होगा वो भी आएगा। तो हम लोग, आप लोगों ने देखा है ना पहले, हाँ। तो इसमें क्या है कि ये कठोपनिषद में ये एक वर्णन आया है कि जो हमारा मन है ना, हमारा एक हमारी बॉडी को ऐसे रिप्रेजेंट करा है, जो हमारी आत्मा है वो तो उस रथ पे बैठा हुआ जो यात्री है, वो जो रथ को चला रहा है, सारथी है, वो क्या है, हमारा इंटेलिजेंस है। और उसके हाथ में जो लगाम है वो हमारा माइंड है। और जो घोड़े हैं वो क्या है, हमारी इंद्रियां हैं। ठीक है, अगर हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना है ना, अगर हमें, तो क्या करता है, आत्मा जो होती है ना, आइडियली क्या होना चाहिए, आत्मा है, क्योंकि आत्मा जो इंटेलिजेंस है वो किसकी है, आत्मा को बिलोंग करती है, तो आत्मा तो सीनियर हुई ना। सो आत्मा इंटेलिजेंस को कंट्रोल करती है, इंटेलिजेंस माइंड को कंट्रोल करता है, और माइंड सेंसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, दैट्स हाउ आइडियली इट शुड वर्क। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारा जो इंटेलेक्ट है ना, आपने देखा इंटेलेक्ट कैसे खड़ा है, बिल्कुल ऐसे करके। क्यों? बिकॉज इंटेलेक्ट जो सारथी होता है ना, सारथी हैज टू बी वेरी वेल बिल्ड। सारथी को वेल बिल्ड होना पड़ता है, क्योंकि घोड़े जब चल रहे होते हैं ना, उनको कैसे लगाम खींचनी है, कब खींचनी है, कितने प्रेशर देना है, उसको पता होना चाहिए एग्जैक्टली। और घोड़ा भाग रहा है और इधर उधर चल रहा है, उसको ही हैज टू बी वेरी स्ट्रांग। इसी तरीके से हमारा जो इंटेलेक्ट है ना, जिसका इंटेलेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा वो अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएगा। ये जो 70% जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग एक्चुअली है, मेंटल इशू है जिनको, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि इनका जो इंटेलेक्ट है, इनका जो इंटेलिजेंस है, वो माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसका मतलब इंटेलिजेंस क्या है, वीक है। अगर आदमी सोचो, ये इंटेलिजेंस जो आदमी खड़ा है, मसली नहीं है, एकदम बिल्कुल पतला दुबला सा है, बीमार सा है, उसने पकड़ रखी है लगाम, वो घोड़ा थोड़ा सा इधर उधर करेगा तो उसके हाथ से लगाम छूट जाएगी। तो इसमें क्या है कि आप लोगों ने एक और चीज सुनी होगी कि इफ यू सो अ थॉट ना, सो इफ यू सो अ थॉट यू रीप एन एक्शन। आप कोई जो सोच होती है उससे एक्शन आता है। अगर एक्शन को बोलते हैं तो उससे क्या आता है, हैबिट आती है। एक एक एक्शन को बार बार करते जाओ उससे हैबिट आती है, और हैबिट को बार बार करते जाओ तो क्या आता है, कैरेक्टर बनता है उससे। और उस कैरेक्टर को बार बार सो करते जाओ, उसको बोलते जाओ तो क्या बनता है, डेस्टिनी आपकी, है ना। लेकिन ये थॉट है, इससे पहले क्या होता है, कोई बता सकता है? ये जो थॉट है, अब हम लोगों को क्या करना है, हमारा माइंड को कंट्रोल करना है ना। ये जो थॉट है जिससे एक्शन आ रहा है, ये थॉट को हम लोग कैसे वो कर सकते हैं, कोई बता सकता है? हाउ कैन वी, उससे पहले क्या होता है, थॉट से पहले क्या होता है, व्हाट हैपेंस बिफोर द थॉट, व्हाट कंट्रोल्स दैट थॉट? एनवायरमेंट, वेरी गुड। और एंड पास्ट लर्निंग्स, हाँ, हमारे जो हम लोग देख रहे हैं हमारे आजू बाजू, बिल्कुल सही। और उस वक्त जो एक्शन कर रहे हैं वो हमारे नहीं, वो एक्शन तो थॉट के बाद आया है, थॉट से पहले क्या है, आपके जो जो बेस्ट हमारी डिजायर प्रभु जी, हाँ, डिजायर डिजायर डिजायर, डिजायर प्रभु जी। निशांत प्रभु बोल रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, और क्या आता है, what controls that thought? क्योंकि देखो थॉट आ गया हमारे दिमाग, सपोज मेरे दिमाग में थॉट आ गया कि एक बंदर एक पिंक कलर का एलिफेंट है, ये मेरे दिमाग में आ गया, है ना। अब ये मेरे दिमाग में आ गया, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको आ गया। अब तो उससे पहले क्या हुआ, ऐसा क्या करूं मैं उसके पहले, जो मेरे पास थॉट आ रहा है उसको डिफाइन करेगा हुआ। तो वेरी, अगर ये बात हम लोग को समझ में आ जाएगी ना, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि कैसे पास्ट कर्म, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
eat, what we do, and like everything around us, what we are eating, if we are eating prasadam, then basically अंदर से वो जो बिल्कुल सही बोला, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। माता जी ने बोला कर्मा, पास्ट एक्सपीरियंस डेफिनेटली, और जो कर्मा है ना, कर्मा भी डिसाइड करता है। अगर हमने गलत काम कर रहे हैं, हम गलत जगह, जो हमारा एनवायरनमेंट है, अभी हम इधर बैठे हैं ना, खैर भक्ति को हटा दो, अगर आशीष प्रभु आप इस घर में हो ना, इस घर में होने का जो आपका रीजन है वो सिर्फ आपकी कर्मा पे है, नथिंग एल्स, इट हैज नो अदर बेयरिंग देन योर ओन कर्मा। जरूरी नहीं इस जन्म का, पिछले जन्म का भी हो सकता है ना। व्हाटएवर इज हैपनिंग, जो हमारे सराउंडिंग है वो कैसे बनती है, हमारे पिछले कर्म के साथ, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में जो हमेशा कनेक्ट हो रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो भी कहाँ से आता है, तो सूक्ष्म से, जो सूक्ष्म दिमाग होता है वो भी हमारे पिछले कर्म के हिसाब से बन के आता है, ठीक है। नाउ दो परसेप्शन होते हैं, दो परसेप्शन कैसे होते हैं, एक तो थॉट्स जो होते हैं ना, हमें क्या लगता है थॉट है बिल्डिंग ब्लॉक, जो हमारा सोच होगी उसके कारण हम एक्शन करेंगे, लेकिन वो थॉट की क्या बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या होता है, हमारा परसेप्शन होता है। एक परसेप्शन है मटेरियल और एक होता है स्पिरिचुअल परसेप्शन, ठीक है। मटेरियल परसेप्शन क्या होता है, अहम ममेति। अहम ममेति का मतलब पता है किसी को, व्हाट इज अहम ममेति? आई एम, मी एंड माइन। अहम ममेति मीन्स मेरा, मैं और मेरा, जो मेरा है, जो मैं हूं और जो मेरा है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका कौन है, रावण। और अभी लेटेस्ट देखा जाए तो अपना यू नो, बोलो बोलो बोलो। पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन मोदी बात नहीं आ रही है। नहीं, देखो जैसे हिटलर है, हिटलर इज ए वेरी क्लासिक एग्जांपल, मैं और मेरा। वो हिटलर को क्या चाहिए था, कुछ एक उसका गोल था, उसको ये चाहिए था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ उस दीवार, पुतिन, हाँ। अब जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ वो सामने तक, ठीक है, मेरे पास क्या है, ट्रेवल करने के लिए मेरे पास एक बड़ा सा टैंक है। अब मैं यहाँ से वहां सीधा ही जाऊंगा, बीच में कोई भी आ जाए, मर जाए, कोई फर्क नहीं होगा। दैट्स व्हाट ही वाज, है ना, अहम ममेति, बस जो मेरे को करना है वो करना है ना। अभी क्या होता है उससे, हम लोगों को क्या लगता है कि हम सबको पता है कि हम लोग की जो आत्मा है उसका मतलब होता है आनंदमय अभ्यासात। आनंदमय अभ्यासात का क्या मतलब होता है, व्हाट इज आनंदमय अभ्यासात? आनंदमय, आनंदमय, व्हाट इज आनंदमय? प्लेजर, हाँ हाँ, आनंदमय अभ्यासात का मतलब होता है, हाँ, यू आर ऑल इन द राइट लाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आनंद में अभ्यासात मतलब हम जो बने हैं ना, हमारी जो ओरिजिनल पोजीशन है वो क्या है, हम लोग सच्चित आनंद हैं। सो आनंद में अभ्यासात का मतलब होता है कि हम लोग कॉन्स्टेंटली एक ही चीज में लगे रहेंगे, इस तरीके से मैं खुश हूँ, है ना। खुशी के, हमने पहले देखा था ना अपने SSR में, हम लोग किसके पीछे हैं, सब लोग खुशी के पीछे हैं। अगर मैं खुशी के पीछे हूँ और मुझे ब्लैक लेवल में खुशी मिल रही है तो प्रॉब्लम क्या है किसी को, है ना। अगर मैं किसी को क्या प्रॉब्लम है, बताओ, किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए प्रॉब्लम, है ना। क्योंकि अगर मैं आनंद में अभ्यासात हूँ, अगर मेरे को उसी में मजा आ रहा है ब्लैक लेवल में, तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है। शीला प्रभुपाद क्यों बोल रहे भाई दारू नहीं पीनी चाहिए, क्यों नहीं पीनी चाहिए, मेरे को तो मजा आ रहा है ना। प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो मिसकंसेप्शन है कि हमारा जो प्लेजर है, हम लोग हैं आनंद में अभ्यासात, लेकिन हम लोग कैसे आनंद में अभ्यासात हैं, आनंद में कैसा, जो परमानेंट हो। क्योंकि जो टेम्परेरी आनंद है वो हमें कार रहा है, और जो रियल आनंद है वो हमें अलग लेके जा रहा है, ठीक है। हम ऐसा देखो, कई लोग, हम लोग कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है तो हम उसको ही नहीं बोलते दारू नहीं पीना, ये नहीं करना, कुछ नहीं बोलते। उसको बोलते हैं आप सिर्फ अपना भक्ति करो, यू स्टार्ट चैंटिंग, एंड चैंटिंग क्या करेगी, धीरे धीरे जो भी अनर्था है धीरे धीरे बाहर कर देगी, अपने आप निकल जाएगा। यू डोंट हैव टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन इट। कोई बोलता है कि नहीं मैं ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, सब कुछ करो आप, जिसको पूजा करते हो, जिसकी पूजा करते हो, जो कर्म कांड करते हो, जैसा भी करना आप करते रहो, यू ऐड चैंटिंग ऑन टू इट, है ना। तो एक्चुअली क्या हुआ कि अब क्या होता है कि अगर मैं प्लेजर के लिए जाता हूँ तो प्लेजर कहाँ से आता है, हमें कहाँ से मिलता है प्लेजर, सेंसेस से। तो इसका मतलब क्या, अगर मैं आनंद में अभ्यासात हूँ, मुझे ब्लैक लेवल पसंद है, तो मैं किसको फीड कर रहा हूँ, इंद्रियों को, ठीक है, इंद्रियों को फीड कर रहा हूँ। और मैंने अपने इंटेलिजेंस को क्या बोला, तू रहने दे, मैं आनंद में अभ्यासात हो गए, मेरे को तो मजा चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर हम इंद्रियों को, अगर हमारी इंद्रियां हमारे
माइंड से ज्यादा, क्योंकि हम इंद्रियां किसके हाथ में, माइंड के हाथ में पूरी। अगर हम माइंड हमारा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इंटेलेक्ट हमारा कमजोर हो जाता है, तो क्या होता है, तब ये गलत गलत आर्ग्यूमेंट आते हैं। हम आनंद में, हम सच्चिदानंद, मेरे को मत, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी, खुश रहना हमारा पर्पस है, और अगर मेरे को इसमें खुशी मिल रही है तो मैं यही करूंगा। वो कहाँ से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो हमें माइंड बता रहा है। लेकिन क्यों, हमारा इंटेलिजेंस थोड़ा सा कमजोर हो गया है। अब इंटेलिजेंस भी दो तरह का होता है। कोई बोलेगा कि यार इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट जो who died, the one who wrote about theory of everything, what's his name? नहीं, the guy who was paralytic na, jo he couldn't see. Stephen Hawking. Stephen Hawking used to say he was उसका, and किसी ने पढ़ी है theory of everything? It's a brilliantly written book, brilliant. लेकिन everything is 100% material. वो कहता है भगवान है ही नहीं। और उसने ना जो लॉजिक उसमें दिया ना, कोई जिसकी इंटेलिजेंस कमजोर होगी ना, वो कहेगा हाँ दिस ही इज राइट। उसने माला भी पकड़ी को तो छोड़ देगा, माला नहीं करनी आज से, सही कह रहा है। However, he is intelligent, लेकिन उसकी ये जो हायर इंटेलेक्ट की बात हो रही है, ये उस इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही जो मटेरियल है, ये उस इंटेलिजेंस की बात हो रही है जो स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या कहती है? सपोज मैं आपको बोलूं कि आशीष प्रभु, आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा अभी $1 billion cash, no tax, nothing, everything white money in your account for 5 years. After 5 years, suno, but after 5 years, what I will do? No, आप 5 years तक आपको जो प्रभु एक, no, I'm gonna give you, this is a proposition. This is a proposition. ठीक है, अभी गए नहीं है पैसा, ये जो मानेंगे तभी जाएगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है कि आफ्टर 5 years आई विल, जो भी आपने खर्च करा वो तो ठीक है, लेकिन जो भी आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है वो मेरा। और उसके बाद आई हैव टू पुट, मैं आपको मेरे एक जेल में डालूंगा, एंड उस जेल में यू विल नॉट, उस जेल में आपको, आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें होंगी, आपको गरम गरम सलाखों से घुसाया जाएगा, आपके पैर डाले जाएंगे गरम गरम उबलते तेल में, आपके और चमड़ी निकाली जाएगी, आपके नाखून खींच के निकालेंगे। तो बेटा अभी मैं $1 billion दे रहा हूँ for 5 years, would you take it? I'm just giving you a normal example. Listen. तो लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये the reason why I'm saying is कि ये जो material intelligence है ना और spiritual intelligence में difference होता है। क्या डिफरेंस है? material intelligence बोल रही है कि आने दो, बाकी देख लेंगे, लंदन चले जाओ। लेकिन spiritual intelligence क्या बोलेगी कि यार देखो, मेरे को अभी जो मेरे पास है ना, it's not that bad. $1 billion 5 साल के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन अगर 5 साल के लिए मेरे और मेरे पूरे परिवार, नहीं आपके साथ नहीं, सारे परिवार को आपके साथ सेम ही करूंगा मैं, है ना। अगर ऐसा बोलूं तो आप क्या बोलोगे? नहीं, दिस इज, आई डोंट वांट इट, है ना, क्यों बकवास करो, दिस इज अ रबिश प्रपोजिशन, है ना। लेकिन हमारे साथ इस दुनिया में यही हो रहा है। हमारा एक लाइन है, सपोज एक बड़ी सी लाइन है, ठीक है, वो लाइन हमारी, उस लाइन पे जितने डॉट्स है ना, उतने जन्म हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। उसमें से एक डॉट है, वो ये वाला जन्म है। उस एक डॉट में अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये लो ब्लैक लेवल की एक बोतल लो, है ना, तो मेरी इंटेलिजेंस क्या बोलेगी? अच्छा ठीक है मैं ले लूंगा, लेकिन इससे मेरे को नुकसान क्या है? नुकसान तो बहुत है बॉस। क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान ये कि आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, वो नीचे चली जाएगी। आप में सही और गलत पहचानने की शक्ति कम होती जाएगी। हिटलर में क्या हुआ? हिटलर भी इंटेलिजेंट आदमी था, बहुत ही स्ट्रेटेजिक था। उसने, उसकी इंटेलिजेंस, उसको गलत सही में कुछ फर्क ही नहीं पता चलने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने इतने ज्यादा गलत काम करे, उसको पता ही नहीं चलता था कि वो गलत काम कर रहा है। आपको पता है, छोटे छोटे बच्चों को उसने कत्ल करवाया, मतलब 1-1 साल के बच्चों को। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लोग आके उसको बताते थे कि कई लोगों से पेंटिंग करवाता था कि कैसे दिख रहे थे वो जब उनकी हत्या हुई थी।
and he used to be okay. क्यों? Because उसकी इंटेलिजेंस कहाँ चली गई थी? जीरो थी। वो क्या कर रहा था? उसकी सेंसेस जो उसको बोल रही थी, उसका माइंड जो उसको बोल रहा था, वही वो कर रहा था। तो ये जो प्रोपोजिशन मैंने दिया है कि मैं एक, तो हमारे साथ क्या होता है, हम लोग को ये प्रोपोजिशन यहाँ मिलते हैं इस दुनिया में, दारू पियो, खाओ पियो, ऐश करो मित्रों, खाओ पियो ऐश करो, लिव एंड लेट लिव, खूब मस्ती करो, कल किसने देखा है। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि यार लिटरली इस जीवन के बाद इफ वी डोंट, ये जो हमारा शरीर है, ह्यूमन शरीर दिया है, इसको हम लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे तो ऐसी हालत होने वाली, वही सेम हालत। सोचो हमारे हाथ में बात है जी, आप लोगों को तो पता ही होगा, थोड़ा सा हाथ उंगली जल जाती है कभी किचन में, क्या हालत होती है, नींद नहीं आती है, किसी चीज में मन नहीं लगता है, और वहां पर आपको उबलते हुए तेल में ऐसे डुबकी लगा के निकाला जाता है। और अगर हम लोग को इस शरीर में वो दिया जाए तो हम 30 सेकंड में हम लोग बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि इतना पेन सहन नहीं होगा। लेकिन वहां पर एक ऐसा शरीर दिया जाता है जो बेहोश नहीं होने देगा, आपको दर्द उतना ही होगा, बेहोश नहीं होने देगा। एंड देन दिस इज द वन थिंग, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को प्रोपोजिशन यहाँ पर दिया गया है। वो प्रोपोजिशन क्या है? टू जो इंटेलिजेंस है उसको कमजोर बनाओ। इंटेलिजेंस को अगर हमें मजबूत बनाना है, व्हाट आर द, सो अब क्वेश्चन ये आता है, चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया, जो हमारा मन है वो हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हमें अपने मन को कंट्रोल करना है। और वो हम कौन है? हम किसको बोल रहे हैं? हम अपनी इंटेलिजेंस को बोल रहे हैं। दैट मीन्स हमारी इंटेलिजेंस ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये होता है कि कैसे करना है हम ज्यादा स्ट्रांग। पहले तो ये बताओ कि वो कमजोर क्यों हो जाती है इंटेलिजेंस? हाउ डज द इंटेलिजेंस गो वीक? लेट्स डिस्कस दैट। माया की वजह से, बट कैसे? बिल्कुल सही, माया इज गुड। रॉन्ग एसोसिएशन में, हाँ रॉन्ग एसोसिएशन ठीक है, लेकिन क्या करते हैं जिसके कारण इंटेलिजेंस कम होती है? मटेरियल डिजायर्स, हाँ, हम अपने सेंसेस को इंटॉक्सिकेशन, सेंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं उसके कारण, और हाँ टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, अभी दे दो 5 साल के बाद देखेंगे, है ना? चॉइस, बिल्कुल सही। अब शादी बोल अच्छा, कौन बोला था शादी? अच्छा ओके, सुनो, तो इंटेलिजेंस ये भी ये बच्चा तो क्या है कि क्यों होती है इंटेलिजेंस हमारी नीचे? क्योंकि हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं जिससे इंटेलिजेंस कमजोर हो रही है हमारी। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अपनी इंटेलिजेंस को हेल्दी करें या हमारे माइंड को वीक करें। लेकिन हमारे आजकल तो बोला जाता है कि यू हैव टू हैव स्ट्रॉन्ग माइंड। वो स्ट्रॉन्ग माइंड पता है क्या? वो एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्ट। यू नो व्हेन पीपल से यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग माइंड, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट माइंड, क्योंकि उनको पता नहीं माइंड क्या करता है। दे आर टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट कैसे स्ट्रॉन्ग बनाई जाए? अगर हमें कमजोर है इंटेलेक्ट, तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? हाउ कैन बी? स्क्रिप्चर्स से, हाउ? स्क्रिप्चर से, बट हाउ? Like reading scripture, उससे क्या होगा? then we'll take the knowledge, we'll get the knowledge. Knowledge about what? Like this is body is temporary. Brilliant. तो हमारा क्या है, जो मैंने बताया ना, थॉट से पहले क्या होता है? हमारा कंसेप्शन होता है। या तो हम लोग कहते हैं कि आई एम स्पिरिचुअल या मटीरियल। मटीरियल में हमें क्या होता है कि आई एम आनंद में अभ्यासात, जो मेरे को चाहिए मेरे को मिलना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल में क्या होता है? आई एम नॉट दिस बॉडी। इफ आई एम नॉट दिस बॉडी, व्हाई डू आई नीड अ ब्लैक लेबल? आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं हूं ही नहीं बॉडी, व्हाई डू आई नीड द ब्लैक लेबल? है ना? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी भी हम लोगों को पता नहीं है कि हाँ, आई एम नॉट दिस बॉडी। हम लोग हर रोज बोलते बात करते हैं, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है। और कैसे पता कर सकते हैं क्लियर नहीं है? सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ एंड आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट दिस बॉडी, सामने से कोई आता है मेरे पे थूक के चला जाता है, व्हाट विल आई डू? अभी सबके सामने बोल भी नहीं सकता, बट हाँ, आई विल गेट एंग्री ना, आई विल गेट एंग्री। तो वो एंगर कहाँ से आया? इसका मतलब क्या हुआ कि उसने तो मेरी बॉडी को थूका। आई एम नॉट दिस बॉडी। सपोज मैं बाहर खड़ा हूँ, एक कार है, वो मेरी कार नहीं है, ठीक है, किसी और की कार है ना, कोई उस पर थूक के चला जाता है, वो क्या फर्क पड़ता है? तो किसी की भी कार है, थूक के जा, क्योंकि वो दैट्स नॉट माय कार, दैट्स नॉट मी, दैट्स नॉट माय कार, है ना। इफ आई एम नॉट दिस बॉडी यू नो दिस इज नॉट मी, देन व्हाई वुड आई गेट अपसेट? अगर मैं अपसेट हो रहा हूँ, इसका मतलब अभी भी मेरे को कांसेप्ट समझ में नहीं आया, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। सो ये जो पूरी भक्ति है,
ये सिर्फ एक तार पे बंधी हुई है कि हम लोगों को समझना है कि आई एम नॉट दिस बॉडी। ये चीज मतलब ऑनेस्टली सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, बट व्हेन आई एक्चुअली थिंक अबाउट इट, तो बॉडी भी तो मेरी मतलब मैं अगर एज आई एम सोल, इट्स योर बॉडी बट इट्स नॉट, यू आर नॉट द बॉडी। हम लोग ये बोल रहे हैं, ये बॉडी हमारी है लेकिन ये आई एम नॉट दिस बॉडी। बॉडी तभी तो हम लोग कहते हैं यू हैव टू लुक आफ्टर योर बॉडी ना। वो कहेगा अच्छा मेरी तो है नहीं, मैं तो नहीं करूंगा कुछ। खाओ पियो ऐश करो, मैं तो बैठा ही रहूंगा, कुछ नहीं एक्सरसाइज करनी, क्योंकि आई एम नॉट दिस बॉडी। दैट्स नॉट व्हाट वी आर सेइंग। वी आर सेइंग इज आई एम नॉट द बॉडी, दिस बॉडी इज माइन। और ये जो पर्सन बोल रहा है ना कि माइन, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एंटिटी, एंड दैट एंटिटी इज आत्मा, जो पीछे बैठी है ना सवारी, वो है ना। अब कोई बोलेगा इस पूरे इसमें हमें पता है इंद्रियां क्या करती हैं। अब सोचो आपके पास 4 घोड़े हैं, चारों घोड़े इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपका रथ कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा पाएगा ना। सब लोगों के साथ ऐसे ही होता है बाय द वे। चलो ठीक है, घोड़े हमें पता है, माइंड हमें पता है, इंटेलेक्ट भी पता है, लेकिन आत्मा का क्या रोल है इसमें? व्हाट इज द रोल ऑफ दैट आत्मा? आत्मा तो बैठा है, उसके पास तो ना उसके पास लगाम है, ना ही उसके पास कुछ है, तो हाउ उसका क्या रोल है इसमें? व्हाट इज हिज रोल? हाँ, लेकिन देख रहा है तो दैट्स नॉट, ही इज एन ऑब्जर्वर, आप कह रहे हो ना, लेकिन ऑब्जर्वर है तो दैट मींस ही इज नथिंग ना। बट तो क्या फर्क पड़ता है उसको? ही फीड कर रहा है यार, इंटेलिजेंस को फीड करता है इन्फॉर्मेशन। यस, गुड, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। Our soul is carrying an impression from last birth. प्रभु की लाइन, प्रभु जिस लाइन पे थे ना, that is where I want to get. Just observing whatever way is taking. ऑब्जर्वेशन कर रहा है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से क्या होगा? गलत करने से रोकता है। हाँ, गलत करने से रोकेगा, लेकिन गलत करने से तो इंटेलिजेंस रोकती है ना। ये इसका क्या रोल है? जीवा का क्या रोल है? सपोज ठीक है, मेरे पास इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, सपोज मेरे पास है ही नहीं इंटेलिजेंस, मेरी जीरो इंटेलिजेंस है। व्हाट इज माय रोल? अगर मेरे पास इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो है, व्हाट इज माय रोल? इट्स कनेक्टिंग टू द सुपर सोल। हाँ, अल्टीमेटली वही है, लेकिन हाउ? अल्टीमेटली तो वही है, जैसे प्रभु भी बोल रहे थे ना, सेम ही है, लेकिन हाउ? बाय सर्विंग। यस, दैट्स वन थिंग। व्हाट इज अगर मेरे पास इंटेलिजेंस नहीं है तो व्हाट इज इट दैट आई कैन डू टू मेक श्योर जो मेरी इंटेलिजेंस है वो स्ट्रांग हो? क्योंकि मेरे अभी नहीं है वो। हाँ, चैंटिंग। हाँ, तो ऑल द डिवोशनल सर्विस, दैट्स व्हाट आई वाज गेटिंग इनटू। जो जीवा है उसके पास एक ही ऑप्शन है, चॉइस। ठीक है, अब मेरे पास अल्कोहल की बोतल पड़ी है और माला पड़ी, इट्स अ चॉइस। ठीक है, कोई बोलेगा चॉइस नहीं है प्रभु, एक हाथ में माला डाल देता हूँ, एक हाथ में दारू डाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है ना? वो नहीं, इट्स एक्चुअली अ चॉइस। अगर आपने क्या करा, माला उठाई, माला उठाने तक का जो चॉइस है ना, ये आपकी इंटेलिजेंस को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, और किसी ने दूसरी वाली उठा ली तो उसके पास क्या होगा? मटीरियली भले ही कितना इंटेलिजेंट हो, हिटलर जैसा इंटेलिजेंट हो, या वो क्या नाम है उसका, स्टीफन हॉकिंग जैसा इंटेलिजेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट लोग हैं जो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन जो इंटेलिजेंस है वो क्या करती है? वो माइंड को कंट्रोल करती है, और माइंड को या तो हम वीक करते हैं या इंटेलिजेंस को इंक्रीज करते हैं। इंटेलिजेंस को इंक्रीज करने के सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है चैंटिंग। और क्या तरीका? रीडिंग स्क्रिप्चर्स, लिसनिंग, और क्या बोले? सर्विस। यस, वेरी गुड। और एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज नहीं होगी तो ये सारी चीजें भी करोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, लिटरली कुछ नहीं होगा। वो क्या होगा? सब कुल मिला के सब जीरो हो जाएगा, है ना, नील बटा सन्नाटा। तो आप कहना चाहते हो कि रिक्शा अटेंड नहीं करोगे तो फिर सब? अच्छा, हाँ, एक और चीज मैं बता रहा हूँ। जैसे कई बार हम लोगों को अभी लगता होगा कि यार हम लोग हर रोज हम लोग नई चीज नहीं सीख रहे हैं, कई मेजोरिटी चीजें रिपीट हो रही है, तो क्यों आना है भक्ति रक्षा, है ना? तो ये भक्ति रक्षा जो है ना, ये धीरे धीरे एक हमारी एक इंटेलिजेंस है ना, उसको इतना स्ट्रांग बना रहा है, जैसे नाखून बढ़ता है ना, हमें पता भी नहीं चलता, वैसा हो रहा है। और आप लोग कभी भी, आई एम नॉट जोकिंग, आप कभी भी खाली अकेले बैठे हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अकेले बैठे हो, आप सोचो कि आज से 2 साल पहले आप जो पर्सन थे और जो आप आज पर्सन हो, उसमें कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। वो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप कुछ भी कर लो, वो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हुआ है कि ये जो एसोसिएशन है यहाँ पर, और हम लोग जो ये बातें करते हैं, इससे एक थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है।
वो इम्पैक्ट आपको इस स्टेट पे लेके आया है। और भले ही आपको कितना टेंजिबल लगे नहीं लगे, डजंट रियली मैटर, इट इज देयर, है ना। तो हमें क्या करना है, इंटेलिजेंस को इंक्रीज करना है। और माइंड, अच्छा माइंड को कैसे हम लोग सप्रेस कर सकते हैं? अगर इंटेलिजेंस इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन साइमल्टेनियसली अगर जो माइंड को भी नीचे करना हो तो क्या करेंगे? व्हाट कैन वी डू? चैंटिंग से तो इंटेलिजेंस बढ़ेगी। और प्रैक्टिस, हाँ, ऑस्टेरिटी आपने बोला, हाँ, बाकी सारी चीजों से ध्यान हटाने से, है ना। अब मन के साथ क्या है, वी ऑल हैव गुड डॉग एंड बैड डॉग। हमारा दिमाग जो है ना, इट्स ए बैड डॉग, हमारा इंटेलेक्ट इज गुड डॉग। कौन ज्यादा पावरफुल होगा? जिसको मैं ज्यादा खिलाऊंगा, है ना। अगर मैं इंटेलिजेंस को ज्यादा फीड कर रहा हूँ तो मेरा माइंड अपने आप कमजोर हो जाएगा। जैसे हमारे साथ है ना कि जैसे हम लोगों ने लास्ट की क्लास में देखा था ना, वो बोल रहे थे कि अपने माइंड को कैसे बना सकते हो। आज मैं यहाँ हर रोज अपने आप को चैलेंज दे दो, छोटा छोटा सा, और जो हम आपका मन कर रहा है वो नहीं करना है। और हमारा मन क्या करता है, दोस्त आ गया भाई, क्या करें, दोस्त आ गया है तो फ्राइडे नाइट है, चलो फ्राइडे नाइट तो भक्ति बख्शा, सैटरडे नाइट है ना, दोस्त भी आया हुआ है ना, थोड़ा रंगीले मिजाज का है, तो क्या करा जाए, लेट्स गो, है ना। तो ये जो हमारा माइंड है ना, अगर हम लोग चले जाते हैं तो क्या होता है, हमारा माइंड और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब जैसे जैसे माइंड स्ट्रांग होता है, इंटेलेक्ट का, क्योंकि हम लोग एक ही को खिला सकते हैं एक बार में, इंटेलेक्ट धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। तो जो हम ऑस्टेरिटीज करते हैं, हम लोग बोलते हैं नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, ये 4 चीजें क्या है, ये हमारा माइंड कमजोर करते हैं, हमारा इंटेलेक्ट अपने आप बढ़ेगा। एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ये पूरा का पूरा जो खेल है हम लोग, वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ इज टू मेक श्योर हमारा इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग हो जाए। आपने देखा होगा जो भक्ति में बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं ना, उनका इंटेलिजेंस इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उनको कोई नहीं गिरा सकता, कुछ भी हो जाए, है ना। ओके, हाँ, ये कौन पढ़ेगा? आगे प्रभु के वो सामने दिखेगा। The individual is the passenger in the car of the material body, and the intelligence is the driver. Mind is the driving instrument, and the senses are the horses. The self is thus the enjoyer or sufferer in the association of the mind and the senses. So, it is understood by the great thinkers. Intelligence is supposed to direct the mind, but the mind is so strong and obstinate that it often overcomes even one's own intelligence. As an acute infection may surpass the efficacy of the medicine. Such a strong mind is supposed to be controlled by the practice of yoga. But such practice is never practical for a worldly person like Audrey. And what can we say about the modern man? The simile used here is appropriate. One cannot capture the blowing wind, and it is even more difficult to capture the turbulent mind. The easiest way to control the mind, as suggested by Lord Chaitanya, is chanting Hare Krishna, the great mantra for deliverance, in all humility. The method prescribed is Sarvai Namah Krishna Padarvandaya. One must engage one's mind fully in Krishna. Only then will there remain no other engagements to agitate the mind. अब आंसर मिला, जो we were talking about, how can we control it? This is it, in a simple. और डिस्कशन जो हमने करा, it is to bring us to this level, है ना. Now let's look at something. मन उस श्वान की तरह होता है जो भौंक तो सकता है लेकिन काट नहीं सकता जब तक हम ना चाहे। एक श्वान है जो उड़ाता है, भौंकता है, हर आने जाने वाले को डराता है, लेकिन अगर लोगों को पता चल जाए कि ये श्वान केवल भौंक सकता है, काट नहीं सकता, तो वे उस कुत्ते से डरना बंद कर देंगे। हमारा मन भी उस श्वान की तरह ही है। ये आपके कानों में फुसफुसाता है, बहकाता है और चीखता है, जरूरी चीजों की ओर से आपका ध्यान भटकाता है और ऐसी चीजें करने को उकसाता है जैसे अच्छी लगती है। अगर हम इसकी बात मान लें तो हम केवल बेकार और गैर जरूरी चीजों में उलझ कर रह जाते हैं।
श्वान जैसे मन से बचने के लिए गीता एक महत्वपूर्ण सुझाव देती है कि मन चाहे कितना भी भौंके, वो हमें काट नहीं सकता जब तक हम ना चाहें। हम इसे कैसे अपनी मनमानी करने देते हैं? इसकी बात मानकर और इसका साथ देकर हम इसे खुद को नुकसान पहुंचाने देते हैं। हम मन की आवाज को गलती से अपनी आत्मा की आवाज समझ लेते हैं। हम चाहे तो इसकी काटने की ताकत छीन सकते हैं, फिर भले ये भौंकता ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवत गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, ना कि मन की मानकर पतन के रास्ते पर चल दे। इस उपदेश का अर्थ यह है कि हमारे पास ही वह शक्ति है जिससे हम चुन सकते हैं कि मन हम पर क्या असर डालेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम उस शक्ति तक कैसे पहुंचेंगे, और उत्तर स्पष्ट है। गीता में बताए गए ध्यान योग का अभ्यास करें। समय के साथ जैसे जैसे हमारा मन भगवान की भक्ति में रमता जाएगा, वैसे वैसे हमें एहसास होगा कि भगवान को पाकर हमारा हृदय जिस आनंद से भर जाता है, वह आनंद अन्य सभी आनंदों से बढ़कर है। इस तरह हमारा मन शोर मचाना छोड़ देगा और हमें चिर शांति प्राप्त होगी। हो सकता है कि शुरू में हमारा मन शांत ना हो, लेकिन याद रखें कि हमारा मन हमें परिभाषित नहीं करता, और अगर हम नियमित ध्यान और अध्ययन के जरिए अपने जीवन का आध्यात्मिक पहलू तलाशने में लगे रहते हैं, तो इसके दंश से बचा जा सकता है। Brilliant, isn't it? So this is आज का ये इसलिए मैं बोल रहा था, this is very very important हम लोग को, ये जो आज हम लोग ने पढ़ा है। Let's talk about describe the analogy of the chariot and the driver with our body and ourselves. कोई बता सकता है? किसी को याद है? आत्मा कौन है? हाँ, पैसेंजर है ना। अच्छा, और माइंड कौन है? रोप्स, लगाम जिसका कौन है? और इंटेलिजेंस इज द ड्राइवर, horses are senses. Okay. What is supposed to control our minds? Intelligence. Why is it so difficult to control the mind? That's correct. And because हम मन is चंचला ही मनः कृष्णा, but विंड से ज्यादा, विंड को रोक कंट्रोल करना इजी है, मन को नहीं है। और डिस्क्राइब हाउ वी कैन इजीली कंट्रोल आवर माइंड, चैंटिंग और डिवोशनल सर्विस। नाउ आई वांट यू टू टॉक अबाउट आप लोग का कोई रियलाइजेशन। आई वांट वन पर्सन टू शेयर योर रियलाइजेशन ऑन हाउ द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस इज हेल्पिंग यू टू कंट्रोल योर माइंड। एनीबॉडी? जो बंदा सुबह 8 बजे सो के उठता था, वो 3 बजे उठते ना। आप 8 बजे सो के उठते थे? मेरे को लगता था आपको इंसोम्निया है, आप सोते ही नहीं हो। हाँ हाँ 8 और 10 o'clock, even 10 o'clock when you were यहाँ नहीं कभी इस तरह की सुबह ऑफिस जाना है, चैंटिंग एंड ऑल, वो अपना सुबह के क्लाइंट का भी काम करता है 5 बजे। प्रभु ये देना, प्रभु का एक बार। वेरी नाइस। So प्रभु जी की like So प्रभु I want नहीं प्रभु आप I'm asking you a question। प्रभु को देना। प्रभु tell us कि how do you do you feel that you're in control of your mind because of this getting up early? ये बताओ ताकि people can get inspired. Yes, I can control mind, but इसके दम पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी। No, fair enough. नहीं, we're just asking like does it work? I want people to know कि आपके लिए सुबह 3 बजे उठना was it hard? स्टार्टिंग में हाँ, और what did you do जिसके कारण now you know जब लोग चैंटिंग शुरू कर रहे होते हैं तब आपका आ जाता है 16 राउंड्स कंप्लीटेड। अभी मैं ये अकेला नहीं कर रहा। हाँ नहीं, I get it। अभी तो हमारे पास दिक्कत हो गया है। सबसे बड़ा लालच तो अर्ली मॉर्निंग करने के लिए अर्ली मॉर्निंग बॉयज प्रभु सिर बचाना उसका।
Waking up early in the morning was a need for me क्योंकि सीपीयू जब मैं कर रहा था तब मैं जैसे विजेता ने बोला मैं लेट उठता था आई यूज्ड टू बी वेरी केयरलेस बोला एक दो पेज कर दिया एक फाइन दो तीन बार फेल हुआ रियलाइज कि क्या हार्ड फैमिली लाइफ के साथ में मैनेज करना मुश्किल है तो मॉर्निंग के 4 घंटे समथिंग दैट आई हैव टू डू तो 5 मिनट 15 मिनट जल्दी उठना स्टार्ट किया 6 मंथ्स में होना स्टार्ट हो गया आई क्लियर दिस सीपीयू एंड आई थैंक विजेता कि उसने मुझे ये दिया प्लेटफॉर्म वेकअप अगेन वो हो गया क्लियर उसके बाद में भक्ति बुक्स ज्वाइन किया विद इन द 3 मंथ टाइम क्या टाइमिंग है उतने की आदत सुबह की तो मैंने कहा कहाँ डाइवर्ट किया जाए ब्यूटीफुल राइट कोई भी फन वाला काम है सुबह 3 बजे नहीं होता है दारू पार्टी ये सब कोई नहीं करेगा सुबह नहीं होता है अगर रात भर से चल रहा हो तो बात अलग है वैसे नहीं होता ये था मेरे पास प्लेटफॉर्म एंड आई जस्ट यूज्ड ब्यूटीफुल तो दिस इज वेरी गुड एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल कि ना दिस इज द मैसेज है ना अगर हम लोगों को अभी भी जैसे मैं यहाँ पर बैठ के इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ मेरे साथ भी ऐसा नहीं है कि मेरे को मेरे माइंड पे कंट्रोल है नहीं है ना जब अर्जुन को नहीं हो रहा था तो हम औकात नहीं है लेकिन हम लोग को क्या करना है वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या मैसेज दे रहा है व्हाट इज द टेक होम मैसेज ये है कि जो भी हमारा मन करे ना वो नहीं करना चाहिए वी शुड एंड हाउ डू वी नो कि जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा हाउ डू वी नो सपोज मेरे पास 2 चॉइसेस हैं मैं बता भी नहीं रहा हूँ क्या मेरे पास 2 चॉइसेस है मेरे को उसमें से एक चूज करना है हाउ डू आई नो कि मेरे लिए सही है कैसे पता करूंगा क्या वो हाँ बिल्कुल सही दिस इज अ वेरी गुड थिंग एनीथिंग एल्स स्क्रिप्चर से लेकिन सपोज ये तो जो चॉइसेस है इसको मैं स्क्रिप्चर में कहाँ ढूंढूंगा सपोज मटेरियल चॉइस है कोई मटेरियल चॉइस है हाँ प्रभु ने जो बोला हाँ बिल्कुल सही वेरी गुड I think just take a step back if हाँ you really about shooting हाँ पीछे हो जाओ फिर take one decision बाद आप decision लो take some time लेकिन prompt नहीं लेना हाँ वो तो ठीक है आई दैट्स अ वेरी गुड थिंग लेकिन जब हम लोग एक स्टेप पीछे जाते हैं तो क्या गारंटी है कि जो मैं डिसीजन लूंगा इट इज मेरा इंटेलेक्ट ले रहा है कि मेरा मन ले रहा है हाउ डू आई नो गारंटी तो नहीं दे सकते बट चांसेस है कि आप बेटर आप डिसीजन लेंगे डिपेंड करता है प्रभु अगर फॉर एग्जांपल कोई बिल्कुल भक्ति में नहीं है ही विल डेफिनेटली नॉट ही वुड उसको पता ही नहीं है कि उसको तो ये है कि अभी मेरे को क्या किस में मजा आ रहा है ठीक है चोर क्या होता है चोरी किस लिए करता है उसको पता है कि चांसेस है पकड़े जाने के लेकिन मजा करने के चांसेस ज्यादा है तो इसलिए वो करता है ना तो गलत है डिसीजन गलत है ना लेकिन ये किसने ये डिसीजन उसके इंटेलेक्ट का डिसीजन है कि माइंड का डिसीजन माइंड का डिसीजन सो हाउ डू वी नो माता जी यू आर इन अ वेरी क्लोज थिंग जो मैं बोलने वाला हूँ बट आई वांट पीपल टू थिंक क्योंकि थोड़ा सा हम और डीप जाएंगे ना तो इट विल बी हेल्पफुल गट फीलिंग माता जी डिपेंड करता है कि आपका उस वक्त आप किस जोन में हो सद्गुण रजगुण तमोगुण में जो आप तमोगुण में होगे आपका गट फीलिंग पड़े कहेगा ले लो ब्लैक लेबल इज द बेस्ट लेबल है ना लेकिन अगर आप सद्गुण में होगे देन यू विल चेंज डिफरेंटली सो हाउ डू वी नो थिंक अबाउट इट कॉन्शियसनेस पे हमें पता ही नहीं एक्चुअली क्या है एक बंदा मुझे बोलता कि मैंने उसको पूछा कि भाई तू ही स्टार्टेड टेकिंग सम कोई टैबलेट थी रिक्रिएशनल ड्रग तो मैंने उसको बोला तू क्यों ले रहा है तो मुझे बोलता है कि यार सपने में आया मेरे को किसी ने बोला सपने में कि यू शुड टेक इट इट्स गुड फॉर यू अच्छा तो उसको लग रहा है कि उसकी कॉन्शियस बोल रही है उसको तो कॉन्शियसनेस को तो हमें पता ही नहीं कि हमारी कॉन्शियसनेस बोल रही है कि माइंड बोल रहा है कि इंटेलिजेंस बोल रहा है तो हाउ डू वी नो कि जो मैं करूं इन दोनों में से जो मैं चूज करूं वो मेरे काम का है कि नहीं है हाउ डू आई नो कि मेरा माइंड बोल रहा है कि इंटेलिजेंस है सबकॉन्शियस माइंड में ये आएगा लेकिन प्रभु सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे रीड करें हमारे पास डिकोडर तो है नहीं कि सबकॉन्शियस माइंड है कि नॉर्मल माइंड है ask someone who is actually well into ब्रिलियंट यू कंसल्ट आपके पेट में दर्द होता है ना तो आप लोग क्या करते हो ऐसा नहीं है कि वो माइक्रोस्कोप के नीचे अपना पेट रख दिया उसमें चेक कर रहे हैं कि यहाँ कहाँ हो रहा है कुछ नहीं किसके पास जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो आपको अगर पता करना हो कि आपका माइंड बोल रहा है इंटेलिजेंस बोल रहा है तो किससे पूछोगे आप somebody whose intelligence is stronger than his mind and how do you know कि someone's intelligence is stronger than mind how do you know
हाउ डू यू नो समवन्स इंटेलिजेंस? किसी को देख के, किसी का व्यवहार देख के आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी इंटेलिजेंस उसकी माइंड से ज्यादा अच्छी है? उनकी डेली लाइफस्टाइल कैसी है ना? आप देखो कि वो कितना अपने मन के हिसाब से कर रहे हैं और कितना शास्त्र के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे माता जी आप बोल रहे थे ना शास्त्र, और इस ऐसे बंदे के पास जाओ हु इज कंसल्टिंग शास्त्र। जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था, मैंने अपने टीचर से पूछा कि अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज लेनी है तो कितनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है होगी जो मेरे लिए इनफ है? तो उन्होंने बोला उतनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लो जिसके कारण तुम्हारी भक्ति में इतना सा भी फर्क ना, अभी जो आपकी प्रैक्टिस चल रही है ना वो इंक्रीज ही हो डिक्रीज ना हो, है ना? जैसे ही आपको लगे कि आपकी भक्ति डिक्रीज हो रही है इसका मतलब यू आर एंडेवरिंग मोर। तो उसका क्या मतलब है? अगर आप बिल्कुल देखो आज की क्लास के हिसाब से, दैट मीन्स ऑल आई हैव टू डू इज इंटेलिजेंस को देखना है, माइंड पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा माइंड बोल रहा है कि इंटेलिजेंस बोल रहा है। तो यू आस्क समवन, कोई लाइफ में बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो ना, यू शुड आस्क समवन हु इज लिविंग देयर लाइफ बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, क्योंकि एक ही है जो परमानेंट है, बाकी सारी चीजें फ्लीटिंग है ना? ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्तवंत की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। Anybody has any questions? हाँ, एप्लीकेशन बता दी है ना? ठीक है, that's it, no questions। हाँ माता जी क्वेश्चन, माता जी को देना प्लीज, प्रभु ही देना, प्रभु देना उनको। हाँ बोलिए माता जी, थोड़ा नजदीक। जैसे हमारे भक्त दीक्षा है, ऐसे बहुत है। मतलब हम लोग बोलते हैं गाँव ही है, इट्स वेरी डेवलप, हर एक गाँव में एक एक ग्रुप है। तो अभी परसों ही मैंने देखा कि ग्रेड 10 के वो जो करिकुलम है जो हिंदुइज्म है, उसमें उन लोगों ने इस्कॉन टाइप का वो बुक लोगों ने पब्लिश किया है, जो कैम्ब्रिज ने एक्सेप्ट किया है। और उसपे अब जो 10th के बच्चे लोग हैं तो वो स्टडी दैट। Beautiful. It's a very proud moment. That's what I'm saying, that is, it will help them increase their intellect and they can control their mind. The person who can, मैंने बताया था ना, ये दोस्त बोलता है जो मेरा मन करता है मैं करता हूँ, मैं मन का राजा हूँ। नहीं, आप मन के राजा नहीं हो, मन के गुलाम हो। अगर जो मन बोल रहा है आप कर रहे हो, इसका मतलब मन के गुलाम हो। So this thing will help these kids increase their intellect so that they can overpower their mind. That's correct. That is absolutely correct. पहले हम कितने अच्छे गाँवों में चले जाओ, पूछ के देखो, उसमें गीता पढ़ाई जाती है। बिल्कुल, हम, मेरे को याद है हमारे करिकुलम में संक्षिप्त रामायण होती थी, हिंदी में होती संक्षिप्त रामायण, महाभारत का भी होता था। अब नहीं है कुछ भी, देखो। और वहां पर मॉरिशस में दे आर इंट्रोड्यूसिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। इंडिया में भी उन्होंने एनसीईआरटी के कोर्सेज में भी डाले अभी, है ना? हम लोगों को बताया जाता था हुमायूं और ये लोग कितने अच्छे थे, है ना? हमारे में शिवाजी महाराज पे एक चैप्टर था, मतलब 4 पेज का चैप्टर था, और औरंगजेब के ऊपर आधी बुक थी। Anyway, no, thank you Mataji for sharing. पास में जब श्रील प्रभुपाद मॉरिशस आए थे तो पहले की बार जब आए वाइब्रेशन फील हुआ तो बोला था कि one day मॉरिशस will become a Vaishnav village. Wow, it's on the way. Very nice. Brilliant. Thank you for sharing, Mataji. Thank you. Hare Krishna. प्रभु को तो नहीं आती आपको प्रेयर? हाँ, प्रभु को हाँ, वहाँ प्रसाद है कॉफी। हाँ तो उसमें डालो ना। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा मम्मी।